आज मैं आप लोगों को दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन पैर दिखाऊंगी, जिस पवित्र पैर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 2500 साल पुराना यह मानव रूपन पैर दुनिया के अंदर ओल्डेस्ट पैर है और आज तक जीवित है। यह पैर कब, किसने, क्यों लगाया था, सभी बातें ज्ञात और लिखित रूप में है। भारत के ऐतिहासिक घटनाएं के साथ यह पैर का संबंध निबिड़ है, जिस पैर आज भी श्रीलंका में जीवित अवस्थाओं में है और इस पवित्र पैर को दर्शन करने के लिए विश्व के हर कोने से लोग यहाँ खिसासला आते हैं। आइए इस पैर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आप लोगों को जो मैंने बुद्धि वृक्ष के बारे में बताया था, यही है वो बुद्धि वृक्ष जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट मानव रूपन वृक्ष है। यह वृक्ष श्रीलंका में है। पवित्र बुद्धि वृक्ष के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को भारत में उस समय जो ऐतिहासिक घटना घटित हुआ था उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये जो आप लोगों ने पीपल का वृक्ष देखा है, यह बोधि वृक्ष का इतिहास बहुत पुराना है, 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आप लोगों को याद होगा, बिंदुसार का पुत्र अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट था। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान राजा थे। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक था। अशोक का पूरा नाम देवानंप्रिय अशोक मौर्य था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में युद्ध हुआ था, जो युद्ध भारत के इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से प्रख्यात है। यह युद्ध में अशोक विजयी होने से भी युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई थी। यह युद्ध प्राचीन भारत की सबसे बड़ी और घातक लड़ाइयों में से एक थी। लाखों नारी विधवा हो गई थी। यह सब देखकर अशोक का मन विचलित हो गए थे। अहिंसा का संदेश देने वाला बौद्ध धर्म अपनाकर अपना लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजकर शांति और अहिंसा वाणी फैलाया। सम्राट अशोक ने अहिंसा के पथ पर चलने वाला बौद्ध धर्म को भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, इजिप्ट और ग्रीस में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया। सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी। देवी करुआ की पद्मावती, असंधिमित्रा, निश्चरक्षा, शिलालेख प्रधान थे। देवी को बेदिशा गिरी, वर्तमान विदिशा नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक की पहली पत्नी देवी की सबसे बड़ी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र दोनों ने पिता सम्राट अशोक से बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। सम्राट अशोक ने सिंघल के राजा देवानंप्रिय त्रिषा के अनुरोध में दोनों पुत्र कन्या को बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए सिंघल के राजा का पास अनुराधापुर भेजा था। आज जिसको श्रीलंका नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में सिंघल द्वीप और ताम्रपर्णी नाम से जाना जाता था। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे 100 साल तपस्या करके निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस पीपल का पेड़ का दाएं तरफ का टहनी काटकर सम्राट अशोक ने पुत्र कन्या के हाथ में सिंघल द्वीप के लिए भेजा था। यही है वो पेड़ जो अशोक की कन्या संघमित्रा ने सिंघल द्वीप का अनुराधापुर में अपने हाथों से लगाया था। इसलिए पीपल का पेड़ बौद्ध धर्म का प्रतीक बन गया है। आप लोग देखिए, यह पेड़ कहाँ से जाकर कहाँ तक निकला है। मैंने जब यह पेड़ स्पर्श किया, मुझे कैसा अनुभव हुआ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। श्रीलंका जाने का मकसद ही यह पेड़ दर्शन करना था। जब टच किया, ऐसा लगा सम्राट अशोक की बेटी ने जो पेड़ लगाया था, मैं सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे देखने के लिए मिलेगा। सम्राट अशोक की रानी तिष्य रक्षिता ने अशोक के अनुपस्थिति में राजा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की गुस्से से गया का
जिस पीपल के पेड़ के नीचे 100 साल बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था, उस पेड़ को कटवा दिया था, लेकिन इसमें वो असफल रहे। बोधि वृक्ष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ ही सालों के बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया पेड़ उग गया। वही पेड़ 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति विरोध के कारण बोध गया का बोधि वृक्ष को काटकर उखाड़कर जला दिया था। फिर से नीचे से नया पौधा निकाल आया। तीसरी बार बोधि वृक्ष साल 1876 में प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया था। उस समय लॉर्ड कनिंघम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मंगाकर इसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया। यह इस पेड़ का चौथा बोधि वृक्ष है जो आज तक मौजूद है। यही है चौथा पीढ़ी का बोधि वृक्ष। बौद्ध धर्म में पीपल के पेड़ को बौद्ध धर्म का प्रतीक और पवित्र माना जाता है। मैंने जिस दिन यह पेड़ को दर्शन और स्पर्श किया था, उस दिन मकर संक्रांति और पूर्णिमा था। इसलिए उस दिन हर भक्तगण शांति का प्रतीक सफ़ेद कपड़ा पहनकर बोधि वृक्ष को पानी देकर और दीपक जलाकर पूजा किया था। देखकर मन में बहुत शांति मिला था। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करने के लिए भूलिएगा मत। धन्यवाद।